नमस्ते डियर वर्गोस, वेलकम टू माय चैनल कार्मिक सेज। मेरा नाम वैशाली है और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आपके लिए अक्टूबर 2023 कैसे रहेगा। ओके, एंड एज यूजुअल शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा डियर वर्गोस। एंड हाँ, मुझे एक और क्लैरिफाई करना है सभी को कि अगर आप यूजुअली पूछ रहे हैं लोग कि सन साइन फॉलो करना है या मून साइन फॉलो करना है वर्गो का, तो आई विल से कि अगर आपका सन साइन वर्गो है और मून साइन कोई और है, या फिर आपका मून साइन वर्गो है और सन साइन कुछ और है, तो आप मेरा सजेशन है कि आप दोनों ही फॉलो कर लो, दोनों ही देख लो, जिससे कि आपको पूरी तरह से क्लैरिटी आ जाएगी, पूरी तरह अच्छी तरह से गाइडेंस मिल जाएगा पूरे महीने भर का, है ना। नहीं तो आप अगर किसी एक से रेजोनेट होते हो तो आप वो वीडियो स्पेसिफिक वो साइन का वीडियो आप फॉलो कर सकते हो। तो अल्टीमेटली ये आपके ऊपर है कि आप कैसे रेजोनेट करते हो मेरे वीडियोस से। सो लेट्स सी नाउ, देखेंगे कि क्या है आपके लिए अक्टूबर में लाइफ एक्सपीरियंस। द फर्स्ट वीक इज अबाउट आर्कएंजल शामियल। ओके, तो आर्कएंजल शामिल का कार्ड है यहाँ फर्स्ट वीक में। लाइफ एक्सपीरियंस इज अबाउट आई विल से कि कुछ एक इम्पैक्टफुल इवेंट या फिर इम्पैक्टफुल एक्सपीरियंस रहेगा आपका यहाँ पर फर्स्ट वीक में, जो वर्दी रहेगा, वेरी इम्पॉर्टेंट एक्सपीरियंस आई विल से। कुछ इंसिडेंट या फिर कुछ सम गैदरिंग, सम सेलिब्रेशन है, या फिर कुछ, या एज आई सेड कुछ इंसिडेंट है, तो ऐसा कोई कुछ मीटिंग है, तो ऐसे कुछ रहेगा जो इम्पैक्टफुल रहेगा, जो आपके लाइफ को एक न्यू डायरेक्शन देगा। आप यहाँ से ये तो एक न्यू डायरेक्शन, एक नए अपलिफ्ट करेगा यहाँ पर। सो सम काइंड ऑफ न्यू एक्सपीरियंसेस यहाँ पर रहेंगे, मतलब लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस यहाँ पर आपको दिखेगा कि उस तरफ फिर अभी आपको आगे बढ़ना है। जैसा आपको एक लाइट थ्रो, मतलब कुछ उस तरफ आपको ब्राइटनेस दिखेगा अब वहाँ पर। ओके, तो ये है स्कोप जो मुझे यहाँ पर अभी इस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। सो समथिंग लाइक दैट व्हाट आई एम सीइंग इन द फर्स्ट वीक डियर लिब्रास फॉर यू। ओके, कुछ या तो फर्स्ट वीक में आई एम ऑल्सो सीइंग कि क्योंकि शामिल कार्ड है, तो समथिंग दैट वाज लॉस्ट, समथिंग दैट वाज हिडन, तो कुछ जो ठीक से क्लियर नहीं था, अब यहाँ पर जैसे मैंने कहा है कि लाइट जैसा ऑन होती है, एक पर्टिकुलर वहाँ से रास्ता दिखता है, तो ऐसा क्लैरिटी आपको यहाँ पर मिलेगी। तो शैम्यूल इज़ अ वेरी आर्कएंजल शैम्यूल इज़ ऑल्सो नोन फॉर इज लव एनर्जी। वहाँ पर बहुत ही अच्छा प्लेजेंट एनर्जीज रहते हैं शैम्यूल के। तो एंड अगर कुछ चीज़ घूम गई है या फिर हम कन्फ्यूजन में हैं, ऐसे कुछ है, तो आर्कएंजल शैम्यूल विल बी देयर टू हेल्प एंड गाइड। ओके, तो ये फर्स्ट वीक एक इम्पैक्टफुल रहेगा आपके लिए। सो दिस इज व्हाट इज कार्ड्स आर सेइंग। अभी यहाँ अगर मैं देखूंगी सेकेंड वीक में, तो वी हैव 7 ऑफ वाटर, तो यहाँ पर कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज है यहाँ पर। ओके, तो बिकॉज ऑफ डिफरेंट एक्सपीरियंसेस या बिकॉज ऑफ डिफरेंट ऑप्शंस, यहाँ पर ऑप्शंस है जिसमें आपको सेलेक्ट करना है, और आपको सिलेक्शन में यहाँ पर आपको चैलेंज रहेगा कि आप किस तरह से किस बेसिस पे आप ये सेलेक्ट करते हो, आप वो ऑप्शन चूज करते हो। तो दिस इज गोइंग टू बी द चैलेंज यहाँ सेकेंड वीक में, क्योंकि ऑप्शंस के प्रोज एंड कॉन्स आप अच्छी तरह से देखिए, समझिए, एनालाइज कीजिए। और बिकॉज वर्गोस आर वेरी वेल नोन फॉर एनालिटिक्स, उनका एनालिटिकल थिंकिंग अच्छा होता है आपका, तो ये इतना आपके लिए टफ नहीं रहेगा। बट मैं कहूँगी कि हाँ, अपने ये स्किल आप अब यहाँ पर अच्छी तरह से यूज़ करिए और उस डिसीजन को आप लीजिए बेस्ड ऑन योर एनालिटिक्स। ओके, एनालाइजिंग स्किल्स के बेसिस पे, तो अच्छी तरह से उसको आप समझिए और फिर करेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन समझने में और प्रोज एंड कॉन्स को समझना है, फिर उसको एनालाइज करना है, या फिर आप इसमें अगर कुछ टाइम ले रहे हो तो भी यहाँ पर टाइम नहीं रहेगा। लेट मी टेल यू दैट, क्योंकि थिंग्स आप डिले नहीं कर सकते हो, तो आपको बहुत ही क्विक रहना है यहाँ पर, बहुत ही अच्छी तरह से तैयार रहना है यहाँ पर कुछ भी काम करने के लिए। थोड़ा एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच आप यहाँ पर अपना कर रखिए सेकेंड वीक में। ओके डियर वर्गोस, नाउ कमिंग टू द थर्ड वीक वी हैव 5 ऑफ फायर। ओके, तो यहाँ पर 5 ऑफ फायर
कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज है यहाँ पर थर्ड वीक में, किसी से कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ थॉट्स भी है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पीपल है यहाँ पर, मतलब किसी और के साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कि जिससे डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं थॉट्स, किसी के साथ में आप कुछ समझते हो, दूसरा कुछ समझता है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर इसीलिए होगा कि आप समझते हो कि आप जो सोच रहे हो वही सही है, और दूसरा भी मे बी ये भी यही सोचेगा कि वो जो सोच रहा है वो सही है, राइट। इसलिए नहीं कि थॉट्स के डिफरेंसेस हैं, यहाँ पर एक्सेप्टेंस की कमी है, इस वजह से यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो व्हाट आई सजेस्ट यू इज, आप किसी भी कम्युनिकेशन में ज़्यादा डिटेल मत जाइए, किसी के साथ आर्ग्यूमेंट या ज़्यादा एक्सप्लेनेशन, ओवर एक्सप्लेनेशन में मत रहिए, जितना हो सके ऐसे सिचुएशन से अपने को विड्रॉ करते रहिए। तो ये आपके खुद से भी हो सकता है डियर वर्गोस, जैसे कि आई विल से कि कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स आपके खुद के अंदर ये आप जूझ सकते हो कि ये क्या सही है, मतलब मैंने तो ये सोचा था और फिर ये हो गया, बट हाउ कैन आई एक्सेप्ट दिस। एक्सेप्टेंस नहीं आएगा आपको कोई भी चीज़ का कि ये मैं डिजर्व करती थी, या फिर मैंने सोचा था कि ये ऐसा होगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नाउ देखो अभी तो मे बी अगर आप कोई एक जॉब एक्सपेक्ट कर रहे थे वो लेवल की और वहाँ तक नहीं हुआ, जो कुछ प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे थे या हाइक एक्सपेक्ट कर रहे थे वहाँ तक नहीं हुआ भाई, और उससे थोड़ा कम पर हुआ है, तो नाउ आपको वो एक्सेप्टेंस में थोड़ा आप यहाँ पर मायूस रहोगे और कॉन्फ्लिक्टिंग रहेगा कि कैसे आप अपने आप को कन्विंस करने की कोशिश कर, एक तरफ से आप खुद को कन्विंस करोगे कि हाँ ठीक है, मे बी बिकॉज ऑफ मार्केट सिनेरियोज, मे बी बिकॉज ऑफ डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, जो भी है यहाँ पर उस बेसिस पे आप अपने को कोशिश भी करोगे खुद को कन्विंस करने का, बट एट द सेम टाइम वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट भी रहेगा। एक तरफ माइंड में ये भी चलता रहेगा कि नहीं भाई मैंने तो बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, मैंने तो ये मैं डिज़र्व करता हूँ या डिज़र्व करती हूँ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, देखो फिर अभी ये फिर से डिले हो गया, दिस इज़ टू मच, आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस। मैं कैसे हमेशा मानते रहना, और मतलब कैसे क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करना है इस हद तक। सो दिस काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कैन ऑल्सो बी देयर इन योर वर्क साइड, या फिर आपके दिमाग में ये चलता रहेगा। सो जस्ट थिंक अबाउट दिस, हैव लिटिल पेशेंस, लेट दिस फेज गो। इससे एंजाइटी की वजह से ये ऐसे कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, तो आई विल से just let this phase pass on. Okay, dear Virgos, then we have for the fourth week we have 10 of air. Okay, 10 of air energy is saying here कि जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन है वो अब यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। ओके, और यहाँ से अब आपको थोड़ा रिलैक्सेशन रहेगा। जो भी आपने बहुत ही ज़्यादा एक जो जंग लड़ी है पिछले 2-3 महीनों में, शायद मैं देख रही हूँ, तो वहाँ से जो आपने स्ट्रगल्स किया है अभी वो कंप्लीट हो रहा है, और एक नया फेज अब आपका शुरू हो रहा है। डिफ़िकल्ट सिचुएशंस जो भी थे आपके यहाँ पर वो अब यहाँ पर एंड हो रहे हैं, तो आप देखोगे कि यहाँ पर एनर्जी शिफ्ट होगी। ओके, तो एनर्जी शिफ्ट अच्छे के लिए हो रही है, बट जो शिफ्टिंग एनर्जीज के साथ हमें भी संभलना पड़ता है, हमें भी उस लेवल से उस अपने आप को, अपने वाइब्स को वैसे ग्रो करना पड़ता है। सो उसमें थोड़ा यहाँ पर आपको डिस्टर्बिंग महसूस होगा कि हाँ उस तरह से शिफ्ट होना है। तो जैसा हम देखते हैं कि अगर आप जो जॉब चाह रहे थे, अच्छा जॉब मिल गया अब आपको, लेकिन क्या है आप अब वो घर से और थोड़ा दूर हो गया। पहले का जॉब अगर 5 किलोमीटर डिस्टेंस पे है तो ये थोड़ा 8 किलोमीटर्स पे हो गया। अब क्या है, जाना तो है, थोड़ा एक्स्ट्रा जाना पड़ेगा, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगेंगे यहाँ पर, राइट। लेकिन आप जो स्ट्रगल कर रहे थे पुराने जॉब में, अब यहाँ पर वो उसके फ्रूट्स आपको यहाँ मिल रहे हैं, मतलब एक अच्छा इम्प्रूवमेंट है। बट उसके साथ साथ उसको सेटल करने पर, उसको वो उसके साथ स्ट्रीमलाइन होने के लिए थोड़ा यहाँ पर आपको पेशेंटली हैंडल करना है, राइट। सो दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग फॉर यू इन दी 4th वीक। ओके, तो या रिकवरी है आई कैन से 4th वीक में। अगर कुछ हीलिंग था या फिर कुछ डिलेज थे, कुछ प्रॉब्लम्स था, हेल्थ इश्यूज भी थे, तो वो भी अब यहाँ पर रिकवर होंगे 4th वीक में जाकर, क्योंकि ये क्या है, चेंज हो रहा है यहाँ पर, शिफ्ट एनर्जीज अच्छे के लिए शिफ्ट हो रहे हैं यहाँ पर 4th वीक में। सो एनहांस होगा यहाँ पर, एनहांसमेंट्स आएंगे यहाँ पर।
ओके, ओवरऑल इट्स अ गुड मंथ। किंग ऑफ फायर की एनर्जी है विच इज़ वेरी मोटिवेशनल एंड इंस्पायरिंग। ओके, वेरी चरिश्मेटिक एनर्जी, एम्बिशियस, या जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है मोटिवेशनल, आइडियलिस्टिक, एम्बिशियस एंड चरिश्मेटिक। ओके, तो ये किंग ऑफ फायर एनर्जी जो है बहुत ही फोकस रखेगी आपको अपने काम पर। अपना विजन आपका बहुत ही क्लियरली आप लेकर आगे बढ़ते रहोगे, काम करते रहोगे। कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगा, आपको अथॉरिटी रहेगी। ओके, एट द सेम टाइम थोड़ा क्रिएटिव अप्रोच भी रहेगा आपके पास। सो दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग। और मे बी आपको किसी का गाइडेंस मिल सकता है जो इस तरह का इंसान है, जो एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पे है, और आप उसके साथ उनके साथ आपको काम करने का मौका मिल सकता है। ऐसे कि कोई मेल पर्सन के साथ आपको काम करने का मौका भी मिल सकता है यहाँ पर, जो आपको गाइड करेगा, आपको मेंटर करेगा, और आपको भी वो चाहेगा कि आपको भी वैसे ही रेज करें। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग हैपनिंग विथ यू इन दिस मंथ, डियर वर्गोस। ओके, सो बिफोर आई वाइंड अप आई विल से, इफ अगर किसी को पर्सनल रीडिंग अगर आपको करानी है तो आप मेरे सोशल हैंडल्स या फिर मेरे वेबसाइट के ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जिसका डिटेल्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ओके, सो आई विश यू गुड लक, टेक केयर, नमस्ते।